हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी 7 कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपना फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है और ये सातों भी कंपनियां क्वार्टर 3 में नेट लॉस में से नेट प्रॉफिट में आ चुकी है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में सबसे पहली कंपनी है पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज किए हैं। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2194 करोड़ रुपए आई है और जो कंपनी के एक्सपेंसेस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2039 करोड़ रुपए आए हैं और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो पहले एक साल पहले 208 करोड़ रुपए की नेट लॉस में था और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 21 करोड़ की कंपनी का नेट प्रॉफिट था। यानी कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 225 करोड़ रुपए आया है और एक साल पहले ये कंपनी नेट लॉस में थी। अब बात करते हैं डीएलएफ लिमिटेड के बारे में और इस कंपनी ने भी अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 के रिजल्ट डिस्क्लोज किए हैं। अगर हमने कंपनी के स्टैंड अलोन नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 563 करोड़ रुपए आई है और जो कंपनी के खर्च है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 460 करोड़ रुपए आए हैं और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लॉस में से प्रॉफिट में आया है और कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर क्वार्टर 3 में 296 करोड़ रुपए आया है। अब बात करते हैं IFCI लिमिटेड के बारे में और इस कंपनी ने भी अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट डिस्क्लोज किए हैं। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी घटकर 456 करोड़ रुपए आया है और जो कंपनी की खर्च है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 326 करोड़ रुपए आया है और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट लॉस में से प्रॉफिट में आया है और कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर क्वार्टर 3 में आया है 21 करोड़ रुपए। बात करते हैं वॉकहार्ड्ट लिमिटेड के बारे में और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने स्टैंड अलोन नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 430 करोड़ रुपए आई है और जो खर्च है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 317 करोड़ रुपए आई है और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट लॉस में से प्रॉफिट में आया है और कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर क्वार्टर 3 में आया है 28 करोड़ रुपए। करते हैं नुवोको विस्तास कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में और इस कंपनी ने भी अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने स्टैंड अलोन नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2378 करोड़ रुपए आई है और जो खर्च है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2056 करोड़ रुपए आए हैं और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट लॉस में से प्रॉफिट में आया है और कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 3 में 56 करोड़ रुपए आया है। अब बात करते हैं वेलोर स्टेट लिमिटेड के बारे में और इस कंपनी ने भी अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने स्टैंड अलोन नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 454 करोड़ रुपए आई है और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट लॉस में से नेट प्रॉफिट में आया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर क्वार्टर 3 में 116 करोड़ रुपए आया है। अब बात करते हैं सेवंथ और
लास्ट कंपनी क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड के बारे में, और इस कंपनी ने भी अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर 3 के रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने स्टैंड अलोन नंबर देखी तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 1490 करोड़ रुपए आया है, और जो कंपनी के खर्च है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 678 करोड़ रुपए आई है, और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट लॉस में से प्रॉफिट में आया है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 3 में 252 करोड़ रुपए आया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने ऐसी 7 कंपनियां देखी जो फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 में नेट लॉस में से नेट प्रॉफिट में आए हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।